हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। आज मैं बात करने वाली हूँ ड्रेसिना प्लांट की एक एवरग्रीन वैरायटी के बारे में, जो सभी ड्रेसिना प्लांट में सबसे बेस्ट प्लांट है, सबसे अच्छे से ग्रोथ जिसकी होती है और मैंने कभी भी इसमें कोई परेशानी नहीं देखी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस प्लांट की, ड्रेसिना की ये ग्रीन वाली वैरायटी। मुझे इस प्लांट का बोटानिकल नाम तो पता नहीं है, पर अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये प्लांट मेरे पास कम से कम भी 12-13 साल से है और इस प्लांट को 12-13 साल में मैंने ना कोई पेस्ट का अटैक देखा है, ना ही मैंने कभी इस प्लांट की ये टिप्स बर्न होते हुए देखी हैं, ना ही मैंने इस प्लांट की लीव्स को ड्रूपी होते हुए देखा है। मतलब हर कंडीशन में ये प्लांट इसी तरह से ग्रोथ करता रहा और मुझे पता चला कि ये सबसे बेस्ट प्लांट है ड्रेसिना की वैरायटीज़ में। और इस प्लांट को मैंने कभी भी नर्सरी पर भी नहीं देखा है। ड्रेसिना की दूसरी वैरायटीज़ जैसे ये सॉन्ग ऑफ इंडिया या फिर ये ड्रेसिना दारा सिंह या फिर ये मार्जिनाटा, ये वाली वैरायटी, इस तरह की मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ देखी हैं, पर मैंने इस प्लांट को कभी भी नर्सरी पर नहीं देखा है। हो सकता है मुझे दिखाई ना दिया हो, आप बताइएगा कि आपने कभी इस प्लांट को नर्सरी पर देखा है। बाकी ड्रेसिना प्लांट के मुकाबले में इसकी ना लीव्स ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ढलकी ढलकी सी हैं, मतलब हार्ड लीव्स इसकी नहीं है। आप इसकी लीव्स देखिए किस तरह फाउंटेन की तरह नीचे गिरी हुई हैं, नीचे की तरफ को लटक रही हैं, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं और कितनी सॉफ्ट है और कितनी ग्रीनी लुक वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्लांट मेरे पास पिछले 12 साल से है, तो मैं इस प्लांट को कटिंग के थ्रू किसी के यहाँ से लेकर आई थी और मैंने एक छोटे से पॉट में इसको लगा दिया था। तब मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये इतना टॉल हो जाता है। इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा जाती है, कम से कम 7-8 फीट से भी ऊपर चली जाती है और मैच्योर होने पर इसमें फ्लावरिंग भी होती है और इसके सीड्स भी बनते हैं। पर मैंने कभी भी इसकी फ्लावरिंग देखी नहीं है, क्योंकि ये इतना टॉल हो जाता है, हर बार मुझे इसे कट करके इसकी कटिंग लगानी पड़ती है, क्योंकि टॉल होने पर इसकी ब्रांचेस इधर उधर गिरने लगती हैं। पर मैंने कई जगह पर इस प्लांट की फ्लावरिंग होती हुई देखी है। मैं इस प्लांट को बेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज तक कभी भी मैंने इसकी लीव्स को ना ही बर्न होते हुए देखा है, ना ही ड्रूपी होते हुए देखा है। नॉर्थ इंडिया की हॉट क्लाइमेट कंडीशन में भी ये प्लांट कभी भी मुरझाता नहीं है। दूसरे प्लांट की तरह इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट है, इसकी लीव्स आप देखिए, इतनी केयर करने के बाद भी इसकी लीव्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता ही है। पर ये प्लांट आप देखिए, सेम केयर दोनों की हो रही है, पर इस प्लांट की ग्रीनरी में और इस प्लांट में कितना फ़र्क है, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी है ड्रेसिना प्लांट की, इसीलिए इतनी हार्ड नहीं है। पर मुझे लगता है ये देसी वैरायटी है, इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हार्ड है। ये मेरा मदर प्लांट है, मैंने इसी प्लांट की कटिंग करके और भी कई जगह पर इसे लगाया है और बहुत सारे लोगों को बांटा भी है। ये देखिए, इस प्लांट को मैंने कितनी बार कट किया है। यहाँ से इसकी कट किया है तो ये वाली इसकी स्टेम निकल कर आई, फिर मैंने इस स्टेम को यहाँ से कट किया तो ये देखिए इसकी एक नई शूट निकल कर आ रही है। इसी तरह मैंने देखिए इसकी सभी स्टेम्स को कट किया है, ये देखिए, और इन सब की दोबारा ग्रोथ हो रही है क्योंकि ये बहुत ही टॉल हो चुके थे, देखें। और अब ये प्लांट कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पर इस प्लांट के मुकाबले में इस प्लांट की जो ये मैंने कटिंग लगाई है, ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ की कर रही है। देखिए, एक कटिंग इसकी ये लगी हुई है और एक कटिंग इसकी ये लगी हुई है। इस पॉट में मैंने 2 कटिंग लगाई हैं इस प्लांट की और ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रही है इसके मदर प्लांट से। अगर हम
अगर हम बात करें इस प्लांट की सॉइल के बारे में, तो जब मुझे गार्डनिंग का इतना आइडिया नहीं था तो शुरू में मैंने इसे सिंपल मिट्टी में लगाया था। तब मेरे पास ना ही कोई कंपोस्ट होती थी और ना ही कोई खाद होती थी। उसमें भी ये ऐसे ही ग्रोथ कर रहा था। और आप आज जब मुझे नॉलेज हो गया है कि पौधों को टाइम टाइम से खाद देनी होती है, तब भी इसकी ग्रोथ ऐसे ही हो रही है। और मैंने देखा है कि जब मुझे पता नहीं था कि प्लांट को बार बार रिपोर्ट भी करना पड़ता है जब वो रूट बाउंड हो जाता है, तो कम से कम 6-7 साल ये एक ही सीमेंट के पॉट में लगा रहा और इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा बाउंड हो चुकी थी कि जब मैंने उस प्लांट को बाहर निकाला है तो बहुत ही मुश्किल से निकाला है और उसका पॉट भी टूट गया है। पर उस पॉट में इसके बेबीज़ बहुत सारे निकल कर आ रहे थे। इससे मुझे पता चलता है कि जब कोई प्लांट रूट बाउंड होता है तो वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप इसको जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने की गलती ना करें। इस प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है। अब अगर बात करें इस प्लांट को वाटरिंग के बारे में, तो वाटरिंग का इस प्लांट्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको अंडर वाटरिंग भी कर रहे हैं तो भी इसकी टिप कभी बर्न नहीं होती। अब देखें इस प्लांट में क्या आपको कोई भी टिप, एक भी टिप नज़र आ रही है जो बर्न हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। पर इसके मुकाबले में ये जो दूसरे ड्रेसिना प्लांट हैं, जैसे कि ये मार्जिनाटा, देखिए इसके लीव्स का क्या हाल है। जबकि ये हाइब्रिड होने के वजह से इनकी हम देखभाल ज़्यादा करते हैं और ये प्लांट तो ऐसे ही पड़ा रहता है मेरे गार्डन में। बहुत बार तो मैं इसको पानी देना भी भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको अंडर वाटरिंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये प्लांट मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि एक ऐसा प्लांट जिसे कुछ करना ही ना पड़े, जिसकी कोई केयर ही ना करनी पड़े और देखने में जो इतना ब्यूटीफुल हो, इतनी ब्यूटी ऐड करता हो आपके गार्डन में, वो आपके गार्डन में बना रहे। इसीलिए मैं टाइम टाइम पर इनकी कटिंग लगाती रहती हूँ, ताकि ये प्लांट कभी भी मेरे गार्डन से ख़त्म ना हो। अगर हम इस प्लांट की प्रोपगेशन की बात करें तो ये बहुत ही टॉल हो जाता है और ना चाहते हुए भी आपको इसकी कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी ब्रांचेज इधर उधर गिरने लगती हैं। या फिर हो सकता है कि आप इन्हें एक बैम्बू स्टिक का सहारा दे दें और आप इसे कट ना करें। पर मुझे लगता है कि कटिंग करने से ये और भी ज़्यादा बुशी होता है और ज़्यादा प्यारा दिखाई देता है। तो इसकी कटिंग आप जब चाहे करें, फरवरी से लेके मानसून के सीज़न तक ये अच्छे से ग्रो होती है। बस आप उस कटिंग में ज़्यादा वाटरिंग ना करें और ये इसकी कटिंग आसानी से ग्रो होती है। आप ऊपर के 6-7 इंच की टिप कट कर लें और नीचे की कुछ लीव्स निकाल कर आप उसे सैंड में या फिर सैंडी सॉइल में ग्रो कर लें। हो सके तो इस प्लांट को वहाँ से कट करें जहाँ से इसकी ये ब्रांचेस थोड़ी सी मैच्योर आपको दिखाई दे। बिल्कुल ऊपर टिप की कटिंग आप ना लें, थोड़ी सी हार्डी स्टेम की आप कटिंग लें। इसीलिए आप 6-7 इंच की कटिंग लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जितनी हेल्दी आपकी कटिंग होगी उतनी जल्दी और उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। अगर बात करें इस प्लांट की वाटरिंग नीड के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसे पानी का कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने इसको विंटर सीज़न में महीनों भी जब बैकयार्ड में रखा था तो पानी नहीं दिया और तब भी कभी इस प्लांट की लीफ ड्रूपी नहीं हुई है। तो आप वाटरिंग की ज़्यादा चिंता ना करें इस प्लांट में। अब बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में, तो मैंने इसे आम सी मिट्टी में लगा रखा था, जैसे मैंने आपको बता दिया। पर आप इसकी अच्छी सॉइल बनाएं, सैंडी सॉइल ले लें और एक पार्ट आप कंपोस्ट मिक्स कर लें और उसमें आप इसे लगा लें। और हो सके तो इसको बार बार रिपोर्ट ना करें, एक बार इसे अच्छे से रूट बाउंड होने दें तभी आप इसकी रिपोर्टिंग करें। अगर बात करें इस प्लांट के फर्टिलाइज़र नीड की, तो इस प्लांट को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मुझे पता नहीं था कि ये प्लांट कौन सा है और इसकी नीड्स क्या क्या हैं, तो मैंने इसे सिर्फ ऐसे ही लगा दिया था और ये उस आम सी साधारण सी मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा था। फिर भी आप इसे साल में 2 बार, जैसे आप दूसरे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं वर्मी कंपोस्ट का, वैसे आप इसे 2-2 मुट्ठी फरवरी मार्च में और चाहे तो सितंबर अक्टूबर में भी दे दें, और आप चाहें तो 2-2 महीने के गैप पे भी दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी अपने प्लांट की ग्रोथ करना चाहते हैं। पर मैंने देखा है कि बिना फर्टिलाइज़र के भी ये प्लांट आसानी से ग्रो होता है, इसकी कोई परेशानी है ही नहीं। अगर इसकी सीज़न की बात करें कि इसका ग्रोइंग सीज़न कौन सा है, तो ये हर सीज़न में ऐसे ही ग्रोथ करता है। विंटर सीज़न में इसके 2-4 लीव्स येलो हो जाते हैं नीचे के, वरना ये हर सीज़न में आपको ऐसे ही दिखाई देगा, बुशी और ग्रीन।
अगर बात करें इसके लिए कौन सा पॉट साइज़ बेटर रहेगा, तो आप इसे छोटे से छोटे पॉट में लगाएं तो भी ऐसे ही टॉल हो जाएगा और इस तरह से ग्रोथ करता रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास एक छोटे से पॉट में लगा हुआ था और मुझे आइडिया नहीं था कि ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैंने इसे कुछ सालों तक उसी में लगा रहने दिया और तब भी ये बहुत टॉल हो गया था। तो पॉट साइज़ के बारे में टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जब आपका प्लांट बहुत बुशी हो जाए, इस प्लांट की तरह आपके 5-6 स्टेम निकल जाएं, तो आप इसे किसी अच्छे से पॉट में लगाएं ताकि इसकी लुक में भी 4 चांद लग जाए। लेकिन जब इसकी सिंगल स्टेम होती है तो आप इसे छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाएं क्योंकि रूट रॉट होने का ख़तरा होता है। वैसे ये मेरा प्लांट पिछले 13-14 साल में एक बार भी रूट रॉट नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये एक बेस्ट प्लांट है किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो होने के लिए। तो अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा हो तो अगर आप कभी अपनी पास की नर्सरी में इस प्लांट को देखें तो ज़रूर ले लें। इसकी लुक आप देखें कितना ब्यूटीफुल ये प्लांट है और बिल्कुल भी आप झिझक ना करें इस प्लांट को लेने के लिए। और ये शायद आपको मिलेगा भी बहुत सस्ता ही। मुझे इसके रेट के बारे में आइडिया नहीं है कि जैसे मैंने बताया नर्सरी में मैंने ये प्लांट कभी देखा ही नहीं है। तो इस प्लांट को ज़रूर करें अपनी गार्डन में शामिल और अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाएं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने गार्डनर फ्रेंड के संग और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आप में से बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से 80% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ किसी नए प्लांट के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू। ओम शांति।